सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय छत्रपति साहू जी महाराज। आज छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज हम प्रेरणादायी महापुरुषों की श्रृंखला में छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के सफर में सामाजिक क्रांति के महानायकों की अग्रणी भूमिका रही है। इन महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला है जिसमें गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और ऐसे अनेक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे देश और समाज की तरक्की और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य किया है। इन्हीं महापुरुषों की श्रृंखला में प्रजापालक छत्रपति साहू जी महाराज का नाम भी अग्रणी रूप से लिया जाता है। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून सन 1874 में कोल्हापुर में हुआ था। कुछ लोग 26 जुलाई सन 1874 भी इनका जन्मदिन मानते हैं। इनके पिता का नाम अप्पा साहब घाटके तथा माता का नाम राधाबाई साहिबा था। साहू जी महाराज के बचपन का नाम यशवंत राव था। जब बालक यशवंत राव छोटे ही थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के चौथे वंशज चौथे शिवाजी का निधन हो गया था। तो चौथे शिवाजी के निधन के बाद उनकी जो रानी थी महारानी आनंदीबाई, उनको कोई संतान नहीं थी। तो महारानी आनंदीबाई ने बालक यशवंत राव को 17 मार्च सन 1884 को गोद ले लिया और यही बालक यशवंत राव आगे चलकर छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से विख्यात हुए। छत्रपति साहू जी महाराज को परंपरागत शिक्षा के स्थान पर उनको आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान कराई गई और उस शिक्षा के कारण उनका जो व्यक्तित्व है वह बहुआयामी बन गया था। छत्रपति साहू जी महाराज का शिक्षा के लिए प्रवेश राजकोट के राजकुमार महाविद्यालय में कराया गया। जब साहू जी महाराज केवल 12 वर्ष के ही थे, लंबी बीमारी के कारण उनके पिता जयसिंह राव अप्पा साहब घाटके साहब का निधन हो गया, जिसके कारण उनके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु उन्होंने धैर्य और साहस नहीं खोया। बचपन से ही दुखों को छत्रपति साहू जी महाराज ने बहुत ही करीबी से देखा था। इसीलिए अनाथ, गरीब और असहाय लोगों के प्रति उनके दिल में अत्यधिक प्रेम था और इन्हीं गुणों के कारण वो जनता के आंखों के तारे बन गए थे। साहू जी महाराज की पढ़ाई लिखाई के लिए एक रिटायर्ड ICS अफसर जो कि नासिक के जिलाधिकारी भी रहे, मिस्टर स्टुअर्ट मिडफ्रॉन्ट, उनको छत्रपति साहू जी महाराज की शिक्षा और उनके प्रशिक्षण के लिए नियुक्त कर दिया गया। 11 जून सन 1889 में साहू जी महाराज की शिक्षा पुनः प्रारंभ हुई। साहू जी मिस्टर फ्रेजर को अपना शिक्षक ही नहीं, अपना मित्र और हितचिंतक भी मानते थे। साहू जी महाराज को सत्ता तथा जिस प्रकार की शिक्षा की जरूरत थी, मिस्टर फ्रेजर उसी प्रकार का प्रशिक्षण छत्रपति साहू जी महाराज को देते थे। साहू जी महाराज अपनी रियासत के कामकाज में भी मिस्टर फ्रेजर की मदद लेते थे। जब साहू जी महाराज 16 वर्ष के थे तब वो अपने शिक्षक मिस्टर फ्रेजर के साथ भारत भ्रमण पर गए, जिसमें वे नासिक, इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता
आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली इत्यादि, दार्जिलिंग इत्यादि स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया। 1 अप्रैल सन 1891 को छत्रपति साहू जी महाराज का विवाह 17 वर्ष की उम्र में 11 वर्ष की लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। लक्ष्मीबाई के पिता गुणाजीराव खानविलर बड़ौदा रियासत के सरदार थे। अंग्रेजी शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा के कारण साहू जी महाराज उन्मुख चिंतन वाले, प्रजा के हितकारी तथा दकियानुसी जो विचार थे उनके विरुद्ध थे। छत्रपति साहू जी महाराज का जीवन संयमी तथा नैतिकतापूर्ण था। छत्रपति साहू जी महाराज ने नवंबर 1891 को श्रीलंका की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा के क्रम में वे बीजापुर, हैदराबाद, मद्रास, पांडुचेरी तथा तंजापुर और तूतीकोरन होते हुए श्रीलंका के कैंडी, कोलंबो तथा नेवारालिया में पहुँचे। वहाँ साहू जी महाराज ने श्रीलंका के प्राचीन बौद्ध अवशेषों, बौद्ध स्तूपों और कई बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। श्रीलंका के बौद्ध धर्मावलंबियों के व्यवहार ने उनका मन मोह लिया। उसी समय श्रीलंका में अनागरिक धम्मपाल द्वारा बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण का कार्य किया जा रहा था। भारत में भी उस समय बौद्ध धर्म की पुनर्निर्माण की नींव पड़ चुकी थी। 23 अप्रैल सन 1894 को आयोजित खास दरबार में मुंबई के गवर्नर लॉर्ड हैरिस ने छत्रपति साहू जी महाराज को राजसत्ता संचालन के सभी अधिकार सौंप दिए। साहू जी महाराज के सत्ता संभालते ही सबसे पहले उन्होंने राज्य में गैर ब्राह्मण लोगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको अधिकार दिए। सन 1894 में ही उन्होंने सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। उन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की तथा उसकी उन्होंने अध्यक्षता भी की। उन्होंने सरकारी नौकरियों में समान हिस्सेदारी, सामाजिक समानता लाने के लिए पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लोगों को भी उन्होंने 50% आरक्षण देने का काम किया। इसी ऐतिहासिक कदम के कारण उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है। छत्रपति साहू जी महाराज से पहले पूरे भारत की किसी भी रियासत में आरक्षण का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था। 18 अप्रैल सन 1901 में ही उन्होंने मराठा इंस्टीट्यूट एवं विक्टोरिया बोर्डिंग की स्थापना की। सन 1904 में उन्होंने जैन हॉस्टल, 1906 में उन्होंने मॉमेडन हॉस्टल तथा सन 1908 में अस्प्रस, गिल व लार्क हॉस्टल की स्थापना करके ब्राह्मणेतर छात्र छात्राओं को भी शिक्षा दी तथा उन्होंने 15 जुलाई सन 1917 को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का कानून अपनी रियासत में लागू करवाया। छत्रपति साहू जी महाराज ने 21 मार्च 1920 को अछूत निर्मूलन परिषद का अधिवेशन भी संपन्न करवाया, जिसमें वे स्वयं अध्यक्ष रहे। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, हे मेरे अछूत भाइयों और बहनों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रूप में अब आपको आपका उद्धारक मिल गया है। वह तुम्हारी सामाजिक दासता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालेगा और तुमको गुलामी से मुक्त करवाएगा। 30 मई 1920 में नागपुर में भारतवासी अछूत परिषद का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कार्यक्रम करवाया, जिसकी अध्यक्षता छत्रपति साहू जी महाराज ने की। सन 1898 में कोल्हापुर रियासत में जब प्लेग महामारी फैली हुई थी, तो जिसका प्रबंधन साहू जी महाराज ने बड़ी कुशलता से किया और प्रजा को राहत पहुंचाई। इसके बाद अकाल के कारण मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी सभी
भूख प्यास के कारण मर रहे थे। विकराल मुसीबत का भी छत्रपति साहू जी महाराज ने डटकर मुकाबला किया और उनके इन्हीं कार्यों के कारण महारानी विक्टोरिया ने उनकी भूल भूल प्रशंसा की और उनको एक लोकप्रिय सदा प्रजा हितकारी राजा की उपाधि से विभूषित किया गया। साहू जी महाराज की संतान के रूप में दो पुत्र राजा राम तथा शिवाजी थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसके विवाह के समय उन्होंने युवक युवतियों के 18 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया। साहू जी महाराज पिछड़ी जाति की मानी जाने वाली कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते थे। छत्रपति साहू जी महाराज ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के शिक्षा और सामाजिक आंदोलन को अपनी आंखों से देखा था और उनकी आर्थिक सहायता भी की थी। साथ ही साथ छत्रपति साहू जी महाराज ने विश्व ज्ञान प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति को भी देखा तथा उसमें सहभागिता भी की थी तथा उनको समय समय पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की। वास्तव में छत्रपति साहू जी महाराज ने 19वीं तथा 20वीं सदी के महानायकों के मध्य संयोजक के रूप में कार्य किया। साहू जी महाराज ने ज्योतिबा फुले साहब की सत्यशोधक समाज की तर्ज पर ही श्री साहू सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की। कोल्हापुर रियासत के कुशल प्रशासक, समतावादी व्यवस्था के संस्थापक, अदम्य साहस और धैर्य के प्रतीक तथा प्रजापालक न्यायप्रिय राजा छत्रपति साहू जी महाराज 6 मई सन 1922 को हम सबको बिलखता हुआ छोड़कर इस संसार से विदा हो गए थे। उनकी जो मुख्य बातें थीं, उन्होंने जो संकल्प लिए थे समाज के उत्थान के लिए, वो मुख्य इस प्रकार हैं। वो कहते थे कि चरित्रवान नागरिक के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। जब तक हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका चरित्र ठीक नहीं होगा, तब तक एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। दूसरा, समाज में एक रूपता का विकास होना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सभी समान होने चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों। जाति धर्म के आधार पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कर्म के आधार पर ही होना चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति देशभक्ति ही है। व्यक्तिगत दृष्टि से धर्म महत्वपूर्ण हो सकता है, मगर राष्ट्र हित में धर्म का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसे थे हमारे प्रजापालक छत्रपति साहू जी महाराज। हम पुनः उनकी जयंती पर उनको हम सब नमन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय साहू जी महाराज।